इस बीच आपको सीधे सांगानेर लिए चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। क्योंकि हम कहते हैं और हम इस पर विश्वास भी करते हैं कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम 8 करोड़ जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और हम सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की धारणा को लेकर के हम काम करते हैं। हमने देखा है कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं, वो सीमित होते हैं और वो देखते हैं जहां उनका प्रतिनिधि होता है सिर्फ वहां काम करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि हम 8 करोड़ राजस्थान की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारा दायित्व बनता है कि हम एक एक राजस्थान के एक एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति करना हमारा कर्तव्य है। और हमने इसीलिए सभी विधानसभाओं का समान रूप से विकास करने का वादा किया है और हमने बजट में सभी को साथ लिया है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमने जो संकल्प पत्र लिया और संकल्प पत्र के अलावा भी हमने काम किए हैं, वो ऐसे काम जो आवश्यक है। कुछ ऐसे काम हमसे कहते हैं, कांग्रेस के लोग कहते हैं आपने ये जो बजट दिया है, ये तो ऐसा बजट दिया है, क्योंकि उनको देखा होगा वो ऐसा बजट जब देते हैं जब जाते हैं। हमने पहली बार बजट दिया है क्योंकि हम जनता के बीच में हम पूरा काम करना चाहते हैं और जो जनता से हमने कहा है उन वादों को हम पूरा करना चाहते हैं। इसलिए हमने वो बजट में काम लिए हैं जो 1 साल, 2 साल, 3 साल में जो काम पूरे होंगे। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारा सांगानेर विधानसभा ऐसा विधानसभा है कि इसकी हर साल आप देखते हैं कि हमारी कितनी कॉलोनियां कट जाती हैं, कितने घर बन जाते हैं। और हमको ये भी देखना पड़ेगा जयपुर के अंदर आने वाले उन सभी लोगों का जो नए मकान बनाने वाले हैं या बसने वाले हैं, हमें पता है, क्योंकि हमारा दिल्ली रोड ब्लॉक हुआ है, इतनी दूर जा नहीं सकते। सीकर रोड भी आगे पहुंच गया है, आगरा रोड टनल की वजह से आगे नहीं जा पाता है। अगर जयपुर को आगे बढ़ाने के जो अगर कहीं कोई रास्ता है, या तो वो अजमेर रोड है और या वो टोंक रोड है, हमारा जगतपुरा का क्षेत्र है। हमें उसको ध्यान में रखते हुए हम काम कर रहे हैं। हमारी कोई भी योजना हो, ठीक प्रकार से वो योजना आए। और आपने देखा है कि लगभग 3100 करोड़ रुपए के काम हमने सांगानेर विधानसभा में करने का काम किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा माननीय श्री प्रकाश तिवारी जी ने उन कामों के जानकारी आपको दी है, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में हमारा सांगानेर रेलवे स्टेशन भी एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन होगा और मुंबई की तरफ से आने वाली गाड़ियां, कोटा की तरफ से आने वाली गाड़ियां, बहुत बड़ी संख्या भी उनकी होगी और वो यहां से सांगानेर से मुंबई के लिए सीधी गाड़ी जाएगी। मित्रों, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं, लगातार मेरे को हाउसिंग बोर्ड की जो कॉलोनी है उनके बारे में, कुछ हमारी नई कॉलोनियां उनके बारे में, पृथ्वीराज नगर के बारे में, मानसरोवर के बारे में, सांगानेर की हमारी कई कॉलोनी उनके बारे में, प्रताप नगर की कॉलोनियां उनके बारे में। मैंने सांगानेर की जनता से जब मैं यहाँ आया था तो मैंने वायदा किया था, आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व बनता है। आप निश्चिंत रहिए, आपको जो काम है, मैंने इसलिए एक कैंप कार्यालय सांगानेर विधानसभा के लिए खोल रखा है। आप उसमें अपनी बात कहते हैं, वो बात मेरे ऊपर पास पहुंचती है, लेकिन मैंने आपसे एक वायदा किया था, वो मेरे को बार बार ध्यान दिलाता है। और मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके बीच में आऊंगा, लेकिन आप देख रहे हो कि राजस्थान का पूरा काम है। मैंने कहा इतना समय मैं आपको नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा आपके बीच में हूं और समय समय पर मैं आपके बीच में आता हूं। आपके
आपकी बात भी सुनता हूं, आपकी जो मांग पत्र आती है मैं उसको भी पढ़ता हूं और वही ताकत मेरे साथ है। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, लोग मेरे से पूछते हैं कि आपने ये जो आपका ये पटका है, ये पटका आप हमेशा साथ क्यों रखते हैं? मैं उसके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। मैं उनसे कहता हूं कि ये मेरी विधानसभा का पटका है, ये मेरे सांगानेर की मेरी पहचान है और ये सांगानेर की पहचान हमेशा कहीं भी मैं राजस्थान के अंदर जाता हूं या देश के अंदर कहीं जाता हूं, ये राजस्थान नहीं, सांगानेर की पहचान, ये राजस्थान की पहचान हमेशा मेरे साथ रहती है। इससे मुझे आप लोगों की ताकत मिलती है और उस ताकत के आधार पर मैं काम करता हूं। इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि ये सांगानेर का दुपट्टा हमेशा मैं मेरे साथ रखता हूं, क्योंकि मैं मेरे अपने लोगों को और अपने उन लोगों को जिन्होंने मेरे को जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया है, हमेशा वो मेरे को याद रहे, उनकी ताकत मेरे साथ रहे। इसलिए इस दुपट्टे को हमेशा मेरे साथ रखता हूं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने जिस विश्वास के साथ और राजस्थान की जनता ने जिस विश्वास के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जिस विश्वास के साथ एक मेरे को जिम्मेदारी दी है सेवक के रूप में, मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि दिन रात करके 24 घंटे एक एक समय का पल और एक एक क्षण इस राजस्थान की जनता के लिए और सांगानेर की जनता के लिए समर्पित है। कोई भी काम होगा निश्चित रूप से उसको करेंगे। मेरे से कहते हैं कि आपने इतने बड़े काम, मैंने कहा कि इसके सांगानेर के साथ साथ ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गोविंद देव जी का पटका भी है, ये गिरिराज जी का भी है। इसलिए मैं कहता हूं कि उनकी ताकत भी मेरे साथ रहती है। और आपने देखा होगा 4 महीने पहले मैंने कहा था, जब हमारी ईआरसीपी और यमुना जल का जब हमने समझौता किया था, तो उस बंसी वाले की कृपा से और गोविंद देव जी की कृपा से कहा था कि ईआरसीपी से पहले राजस्थान में ऊपर वाली ईआरसीपी भी आने वाली है। और आपने देखा है कि राजस्थान के हर क्षेत्र में बारिश हो रही है। परसों मेरे से माननीय हमारे सीपी जोशी जी आए थे और भी हमारे चित्तौड़ के लोग आए थे, उदयपुर के आए थे। उन्होंने कहा कि साहब उदयपुर संभाग में बारिश कम है। परसों हमने कहा कल से प्रारंभ हो जाएगी और उसने सुना बंसी वाले ने, आप देख सकते हैं उदयपुर संभाग में भी कल से वर्षा लगातार प्रारंभ हो गई है। ये उस बंसी वाले की कृपा है और ये सांगा बाबा की कृपा है और उस गोविंद देव जी की कृपा है कि वो भी वर्षा आराम से पूरे राजस्थान के अंदर होती है। क्योंकि हमें पता है कि राजस्थान के अंदर आवश्यकता है तो बिजली और पानी की आवश्यकता है और इसलिए हमने यह वर्ष बिजली और पानी के लिए रखा है। हमने 224 लाख करोड़ रुपए का बिजली का MOU हमने करने का काम किया है और हमने किसानों को कहा है, राजस्थान की जनता को कहा है कि 2027 तक हम राजस्थान में किसानों को दिन में बिजली देंगे, राजस्थान की जनता को हम पूरी रूप से बिजली देंगे, उद्योग को भी बिजली देंगे। और हमने कहा है कि चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, हमारा यमुना जल का समझौता हो, चाहे हमारा पोंग डैम से इंदिरा गांधी का समझौता हो, या हमारा देवास स्कीम हो, या माई डैम की हमारी स्कीम हो, या नर्मदा की हमारी स्कीम हो, राजस्थान को चारों ओर से जो रेगिस्तान कहते हैं उसमें पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था करने का काम